अच्छा, अंगारवादी में जब आपने काम करने का सोचा होगा तो मुझे यकीन है खासी मुश्किलात उस सिलसिले में आई होंगी, क्योंकि इजाज़त लेना कि आप काम कर सकें, वहाँ से लेकर घर वालों को एक शौक़ लगना कि आप क्या करने चल पड़े, वो सारे मराहिल कैसे रहे? नहीं जी, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो अच्छा? रऊफ़ खालिद आया घर पे ईद मिलने कि जी मैं ढूंढ रहा हूँ आर्टिस्ट। मैंने कहा कि मिल नहीं रहा आर्टिस्ट कोई, तो मैंने कहा एक तुम ले लो रोल, एक मैं ले लेता हूँ। हम दोनों ने थोड़ा सा वहीं पे बैठ के कुछ कलमात दोहराए। अच्छा। तो वी थॉट वी कुड डू इट एंड वी जस्ट डिड इट। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई उसमें वो जो मैं सोच रही थी वो आपको आया होगा नहीं नहीं आप ना करें, आपको नहीं करना चाहिए? नहीं, वो ज़िंदगी में मेरे साथ कोई ऐसी किसी भी मोड़ पे कोई ज़्यादा रुकावटें ना मैंने महसूस की ना शायद लोगों ने। शोर वोर थोड़ा बहुत लोग जो मचाते हैं वो तो सुन लेते हैं, गुजर जाता है। अच्छा, जब आपने काम करना शुरू किया तो उसका फील कैसा था? ऑन स्क्रीन एकदम हिट, सब लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अटैच हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं। हाँ, इट वाज अ बिग ईगो ट्रिप। It was a big ego trip and I wondered कि why are they doing this? There's nothing that I did. मैंने तो कुछ नहीं किया था, बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स कैमरे के सामने। आपको पहली दफ़ा क्रिज्मा ऑफ पर्सनालिटी का आइडिया हुआ होगा वहाँ पे, बिकॉज देयर वर टू पर्सनालिटीज़, एक रऊफ़ खालिद साहब जो वो कर रहे थे एंड तलहा, मतलब क्रिज्मेटिक वो जो एक थी। कैरिज्मा, सेल्फ कॉशियसनेस तो मेरा ख्याल है थी ही मुझ में। अच्छा, पहले से आपको पता था? आपको अपने गुण का पहले से पता था? सही। लेकिन yes, I've been aware of myself, like in the sense not in an egotistical manner, लेकिन हाँ, I'm aware that I have to carry myself, I have to not at the expense of others for God's sake. हाँ, लेकिन one has to know oneself. सही। प्लेयर ऑफ डिलीवरिंग एन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और उसको कर पाना, वो ज़्यादा कंपेयर किया उसको ज़िंदगी के और बाकी टेस्ट या अचीवमेंट्स की जो फीलिंग होती है? हाँ, yes. I think your heart tells you कि this time it is good. But in most cases you know कि no, one could have done so much better. One could have done so much better. लेकिन फिर भी अगर आपको applause मिलता है तो फिर अगर आप थोड़े से सेंसिबल हैं तो फिर आप शुक्र करते हैं अल्लाह का कि यार ये तो पता नहीं ये लोग क्यों खुश हो गए। तो दैट हैज़ बीन माई केस फॉर मेनी टाइम्स। सही कि इट केम एज ए सरप्राइज़ कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी से खुश हो जाते हैं। तो ऑफिशियली भी मैं कभी कभार जाता हूँ तो जब अप्रिसिएशन होती है तो मैं दिल में सोचता हूँ दैट इट डीपन्स माई ग्रेटिट्यूड टू माई ऑलमाइटी, because I know okay this is not because of me. तो अच्छा, नॉन एक्टर जो जितना बड़ा आप रोल कर रहे थे, आप भी और रऊफ़ खालिद साहब भी, और नॉन एक्टर उस शख्स को कहते हैं जो प्रोफेशनल एक्टर नहीं होता, जो प्रोफेशनली एक काम नहीं कर रहा होता। सो उसके थिक एंड थिन को समझ पाना, उसको डिलीवर कर पाना मुश्किल नहीं लगा था? कोई वो डायरेक्टर की वो थोड़ी सी वो डांट वाट, वो इरिटेशन वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह के मरहले आए? नहीं, डायरेक्टर बेचारा तो रऊफ़ था, उसको तो मैं डायरेक्ट किया करता था। लाइंस भी हमारी अपनी हुआ करती थी। मैं कहा नहीं ये लाइन ठीक नहीं है, अब मूड इस तरह नहीं बन रहा। तो इट वाज इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस लाइंस। सही। तो दैट केम वेरी इजीली, वी वर इमर्स्ड इन द स्टोरी। वहीं पे हम उसका मूड बना रहे थे, वहीं पे वो चला रहे थे। एंड रऊफ़ बीइंग अ ब्रदर he would let me do it. कश्मीर पे जितने प्लेज आए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा एक ऐसा प्ले था जो बहुत पसंद किया गया। मैं बताऊं आपको कि soon after the telecast of this play, I was supposed to visit India, and when I went to the Interior Ministry to get an NOC, वो सरकारी लोगों को लेना पड़ती है। उन्हें कहा जी आपका दिमाग ख़राब है, आप तो रॉ के हिट लिस्ट पे आए हुए हैं, आपने ये ड्रामा किया हुआ है, उनको तो आपने धजियाँ उड़ा दी आपने कश्मीर में। सो व्हाट फीडबैक आई गॉट वाज कि अर्ली 90s में इंडियन गवर्नमेंट वाज वेरी पर्टर्ब्ड एट दिस ड्रामा, बिकॉज वहाँ से नज़र आता है उनको जो कि जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं। सो बट आई होप दैट ग्रीफ एंड दैट ट्रेजिडी इज़ बिहाइंड अस. I sincerely hope that this now with the elected government in Pakistan, we very quickly get over this issue.
Let's hope and for I the pray best. for the confidence and the power and the will of the government and the rulers today. बिल्कुल सही. And we are there as civil servants to assist in any manner. And you are there in the media to give us a hand. बिल्कुल सही. रुकेंगे यहाँ पर, हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद. खुश आमदीद. फरीदुल्लाह खान साहब मेरे साथ हैं और आप एमडी हैं एनरकॉन के भी. अच्छा, यहाँ पर अब दो सवाल. बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए. तो आजकल उसके जवाब में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं बिजली बनाइए अपने लिए, कौम के लिए. सो हाउ यू एड्रेस इट? बिजली बनी नहीं दुरुस्त. कई सालों से जितनी बननी चाहिए थी, खपत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. आपकी माशाल्लाह ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बनी नहीं. गाजी बरोता के बाद जो मेरा ख्याल है 8-10 साल हो गए हैं उसके भी. कितना वैसे ये डायलेमा है कि हम सबको इतने सख्त बहरान की कैफियत से अब हम दो चार हो गए हैं, और ये बहुत पहले से फोर्सी किया जा रहा था कि क्राइसिस आ जाएंगे और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा ये सिवियर होते नज़र आ रहे हैं अगर हमने टाइमली डिसीजंस ना किए. एंड टाइम इज़ रनिंग वेरी फास्ट और हम फैसले करने से कासिर हैं अभी भी. आप कैसे देखते हैं इन तमाम सूरत हाल को? इट्स अ ट्रेजेडी. इट्स अ ट्रेजेडी. वी एक्सेल इन द आर्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम. आप देख लीजिए 80s से कालाबाग डैम पे 20 साल लगे हुए हैं. और ब्यूरोक्रेटिक जो उसका तरीका है प्रोसेसिंग का, अप्रूवल्स का, इट्स ट्रेजिक. हाइडल पोटेंशियल देखें आप इस मुल्क का. कहते हैं जी 50,000 मेगावाट, आइडेंटिफाइड साइट्स, फिजिबिलिटियाँ तैयार. तो क्या चीज़ आड़े आती है? एक हमारा इदारा है PPIB कहते हैं उसको. फिर हमारा एक मोनोपोली यूटिलिटी वापडा जिसे कहा करते थे. They somehow would not allow investment. सही. For अजीब व गरीब उनके प्रोसीजर्स के जी. पावर परचेज एग्रीमेंट करो, फिर टैरिफ पे झगड़े, सालों साल चढ़. आज तक सोलर एनर्जी फॉर एग्जांपल, विंड एनर्जी, पहले विंड की बात करते हैं, कोई 90 के करीब MOU साइंड हुए हैं लोगों के. अच्छा. कि जी हमें आप इजाज़त दें, हम सोलर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. उन्होंने बाकायदा विंड कॉरिडोर है वहाँ पे 90 ये अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की MOUs. द क्वेश्चन इज़ कि जी टैरिफ पे झगड़ा, सालों से झगड़ा कि जी कितने पे ख़रीदेंगे आप, कितने की लेंगे हमसे. उस पे बस इट्स नॉट रिजॉल्व. यहाँ गवर्नमेंट साइड भी इज्जत पे, वहाँ वो इन्वेस्टिंग है जी. टर्बाइंस की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं, आप क्या करें. सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड नाउ. द न्यू गवर्नमेंट आई होप विल अंडरस्टैंड कि जी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको अप्रिशिएट करें, मार्केट को देखें और अपनी ज़रूरत को देखें. वी कैन नॉट परसिस्ट इन दिस फेलियर. एज अ नेशन वी डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर. जी बिल्कुल, बट वी आर परसिस्टिंग. हमारे साथ अब कॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं, हम उन्हें शामिल करते चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. शम्स साहब कैसे हैं? हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. फरमाइए. जी मेरा सवाल ये है कि हम इतना बहरान है तो सोलर एनर्जी की तरफ क्यों नहीं कन्वर्ट करते? हाँ. और हमें कुछ बताएं कि कहाँ से अवेलेबल हो सकता है. जरूरी तो नहीं गवर्नमेंट के लेवल पर, हम अपने छोटे छोटे पैमाने पर, जैसे मेरा ट्यूबवेल है या मेरे घर का यूनिट है, मैं खुद लगा लूँ और किसी भी चीज़ वापडा की परेशानी से बच जाऊँगा. सही. आप साथ रहिए. अब ये जो है ना 100% जी. शम्स साहब इज हिट द नेल ऑन द हेड. इसे कहते हैं ऑफ ग्रिड जनरेशन, यानी वापडा के ग्रिड से अलग ऑफ ग्रिड आप बनाएं. जर्मनी बहुत बड़ी इकोनॉमी है. गुज़श्ता 4-5 सालों में 20% ऑफ द इकोनॉमी हैज़ गॉन ऑफ ग्रिड सोलर, जैसे शम्स साहब बता रहे हैं. हमारा साइट है जी www.enercon.gov.pk. शम्स साहब से रिक्वेस्ट है जाके साइट पे जाएं. www.enercon.gov.pk. वहाँ